So good morning, and today we will learn how to find the inverse of a matrix. There are conditions. You cannot find inverse of every matrix. तो what's the conditions? पहला conditions होगा कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 3/3 है. और दूसरा कंडीशन ये है कि ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 into 12 minus 10 minus of -1 or minus of -1 minus 30 plus 25 or plus 1, so minus 30 plus 30 और minus 30, ये तो जीरो हो गया. सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 into 2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया, यह ब्रैकेट के अंदर हो गया -5. तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1, यानी इज विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा बड़ा स्टेप है एडजॉइंट निकालने के लिए. तो उस स्टेप के लिए हम लोग तो बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे. देख लीजिए, लिखेंगे और हम लोग एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं. अब हमें मिल गया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है. अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. तो आपको एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको देखिए बुक वगैरह में बहुत तामझाम किया, आपको तामझाम करने का जरूरत नहीं है. आप एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लीजिएगा और क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट होगा अब सब में आप यहाँ पर साइन दे दीजिए. प्लस होगा ये माइनस, फिर ये प्लस. ये तरीका है, जल्दी हो जाएगा. ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस. ये कर लीजिए और मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ टी लिख दीजिए. प्रोसेस देख लीजिए. ये प्रोसेस है, काम झाम करने की आवश्यकता नहीं है. A11 A12 ये सब लिखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा जगह लेके इसको कर लीजिए. अब ये पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू बैठाया जाएगा वो देखिए, ये पहला है ना, तो इसका रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दीजिए. बच क्या रहा है 6 - 5. प्रोसेस देख लीजिए. 6 -5 -2 2. ओके, फिर उसी तरह से जब यहां पर बैठाएंगे डिटर्मिनेंट, तो इसको और इसको इग्नोर करेंगे और जो बच रहा -15 2 डायगोनली, -15 2, इसको तो -15 2 और -5 5, इधर से -5 5. इस तरह से सारा एलिमेंट को हम लोग भर लेंगे. अब देखिए ये एलिमेंट्स कैसे भरा गया है. ठीक है, इसको भर दिए थे. अब इसको ये कैसे भराया है, इस जगह पे -15 था, तो ये इसको और ये रो को -15 जिस रो और जिस कॉलम को कंटेन कर रहा है उसको निकालने हैं. बच क्या रहा है -1 1. देखिए -1 1 लिखा हुआ है, -2 2, -2 2 लिखा हुआ है. फिर देखिए ये वाला जो है, अगर इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसका रो ये हुआ, कॉलम ये हुआ और रो आपका ये हुआ. इसको इग्नोर कर दिए. बच क्या रहा है 3 3 1 5 2 है. यहाँ पर 3 1 5 2. तो इसी तरह से 9 एलिमेंट को भरा गया. अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 दूनी 12 माइनस 5 दूनी 10, सो -10, यानी आ गया 2. ठीक है, अब वही काम यहां पर भी करेंगे लेकिन पहले माइनस लगाएंगे. तो हो गया -15 दिया, पहले क्या आ गया -30 आ गया. और माइनस करेंगे 5 -5 × 5 25 -25, और बीच में माइनस लगना है
तो -(-25), -(-25), तो यहाँ क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, -30 + 25, ठीक है, तो -5 आ गया, -30 -5 आ गया, माइनस ऑफ माइनस फिर प्लस हो गया, तो यानी यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर 15 दूनी 30 माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया 30 -30, यानी यहाँ पर आ गया आपका 0, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी तरह से सारा 9 को सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे, सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पहला में क्या आया 2, दूसरे में क्या आया 5, तीसरे में क्या आया 0, ठीक है। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स का 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे वैल्यू निकलता है आपको पता ही है, और साइन क्या होगा उसका बगल में दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेंगे। अब इसी तरह से 9 एलिमेंट लिख लेने के बाद ये ट्रांसपोज है, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आ जाएगा, ट्रांसपोज पे क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो एक कॉलम है 2 0 -1, तो यहां पर रोज में कन्वर्ट हो जाएगा 2 0 -1 और 5 1 0, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 1 0 हो गया। फिर 0 1 3, तो यहां पर रो में कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 3, ये टी साइन जो है अब हट गया, तो ये जो मैट्रिक्स मिला ये आपका मिला एडजॉइंट ए। अब देखिए हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू होता है 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी हमने पहले ही निकाल चुका है, ये देखिए मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू 1 है, सो क्या हो जाएगा 1 है, उसको लिख देंगे 1/1 लिखेंगे, 2 रहता 2 लिखेंगे, 3 रहता 3 लिखेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा वही लिख देंगे, और एडजॉइंट जो है जो मेरा वैल्यू निकला था उसको लिख देते हैं 2 0। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, तरीका यही, इसको एडॉप्ट करेंगे, इस मेथड को एडॉप्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। सो इट इज बीइंग 5 1 0 and 0 1 3।